कैसे हैं आप सब। मैं हमेशा यही विश करती हूँ कि आप सब हेल्दी रहें, सेफ रहें और कोविड से बचे रहें। तो चलिए आज मैं आपके लिए एक इम्यूनिटी से भरा हुआ प्रोटीन रिच नाश्ता लेके आई हूँ, जो कि बिल्कुल ही फैट फ्री है। सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स मिलेंगे आपको इसमें और मिनरल्स एंड विटामिन से भरपूर है ये नाश्ता। देखिए, न्यूट्रिशियस होने के साथ साथ इसको बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा और उसके लिए आप इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, ये रेसिपी पसंद आती है, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उसके लिए सबसे पहले मैंने ली है दाल। ये है धुली मूंग। इसको मैंने 3 या 4 घंटे के लिए भिगो दिया था, या फिर आप रात को भी भिगो के रख सकते हैं इसको, अगर आपने सुबह ये नाश्ता तैयार करना है। तो मैंने ये 1 कप दाल ली थी और भिगोने के बाद देखिए कितनी फूल गई है, करीब डबल हो गई है 1 कप से भी। ठीक है जी। और फिर हम लेंगे क्रिस्पीनेस के लिए चावलों का आटा। ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून भर के, आई मीन ओवरफ्लोइंग टेबल स्पून। ठीक है जी। साथ में है ये लहसुन की कलियां, हरी मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से, और ये है अदरक के 2-3 छोटे। अब हम इन सभी चीज़ों को मिक्सर में डाल के ग्राइंड करते हैं, और अगर हमें ज़रूरत पड़ी पानी डालने की तो हम पानी भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो चलिए, ये मैं ले लेती हूँ जार और इसमें एक एक करके मैं सारी चीज़ें डाल देती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले दाल जाएगी। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर चावलों के आटे की जगह आप सूजी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इट इज़ टोटली ऑप्शनल। तो मैं चावलों का आटा इसलिए लेती हूँ क्योंकि इससे क्रिस्पीनेस बहुत अच्छी आती है। और अब हम डाल देंगे ये सारी चीज़ें, लहसुन, मिर्चें और अदरक। ये देखिए। तो चलिए, अब हम इसको कर लेंगे ग्राइंड, लेकिन पहले थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे क्योंकि ऐसे तो ये पिसेगी नहीं। ठीक है जी। थोड़ा सा पानी हमें ऐड करना पड़ेगा और फिर बाद में बैटर की कंसिस्टेंसी के हिसाब से कम या ज़्यादा पानी जितना चाहिए। तो चलिए अब इसको ग्राइंड कर लें। ये देखिए दोस्तों, हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक बड़े से बॉल में। तो ये देखिए, हमने ये दाल को भिगो के रखा था ना 3-4 घंटों के लिए, तो उसके कारण ये बहुत सॉफ्ट हो गई है और एकदम से बढ़िया पिस गई है। ठीक है जी। और अगर ये बैटर आपको लगे कि ज़्यादा पतला हो गया है तो घबराना बिल्कुल नहीं है। उसमें 1 चम्मच राइस फ्लोर का या फिर सूजी का कुछ भी आप ऐड कर देंगे तो वो फिर से गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया फ्लोइंग कंसिस्टेंसी, ज़्यादा फ्लोइंग भी नहीं है। तो इतना सा मीडियम सा आपको बैटर चाहिए। तो ये देखिए, इससे आप देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की चाहिए। ये एकदम परफेक्ट है। ठीक है जी। और अब बारी है इसमें हमारे बहुत सारे स्पाइसेस ऐड करने की। उसके लिए मेरे पास हैं ये सब चीज़ें। ये देखिए, सबसे पहले नमक स्वाद के हिसाब से, लेकिन थोड़ा कम रखना है बिकॉज इसमें जो स्टफिंग होगी उसमें भी सॉल्ट होगा, तो आपने ध्यान से नमक डालना है। ये है लाल मिर्ची पाउडर, ये है चाट मसाला पाउडर, ये है भुना हुआ जीरा। भुना हुआ जीरा नहीं है तो सिंपल जीरा भी आप डाल सकते हैं। ये है चिली फ्लेक्स, ये ज़रूरी नहीं है लेकिन इसका स्वाद बहुत मस्त आता है अगर आप डालेंगे तो। और ये है मेथी, कसूरी मेथी, इसको हमने थोड़ा सा क्रश करके डालना है। तो चलिए पहले हम ये सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं इसमें। ठीक है जी। और ये जो मेथी है ये हम कर देंगे क्रश करके ऐड। ये देखिए, मेथी को क्रश करके उसका जो फ्लेवर है वो दुगना हो जाता है, इस वजह से हम इसको क्रश करते हैं। तो चलिए अब हम इस बैटर को अच्छा सा मिक्स दे देंगे अपने विस्क। ये देखिए, देखिए क्या बढ़िया कलर बन गया है हमारे बैटर का, है ना। और अगर आप इससे भी अच्छा कलर चाहते हैं तो आप कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, दैट विल डू द बेस्ट। तो चलिए, ये देखिए हमारा बैटर तो एकदम से रेडी हो गया है और अब हम इसको लिड से कवर करके रख देंगे सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। तब तक हम अपनी दूसरी तैयारी करेंगे ना। तो बेसिकली ये जो रेसिपी है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं, लेकिन दोनों स्टेप्स बहुत ही छोटे छोटे हैं। अब ये जो फर्स्ट स्टेप था ना ये पूरा हो गया, देखा कितना छोटा सा था। अब हम चलते हैं, इसको ढकने के बाद हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। फाइन। ये मैंने ली हैं थोड़ी सी सब्जियां, लेकिन इससे भी पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये मैंने काट लिए हैं पनीर के छोटे छोटे से क्यूब्स। ये पनीर मैंने पहले निकाल के रखा था, तो जब सेट हो गया फ्रिज में तो मैंने उसको निकाल के अब इसके क्यूब्स काट लिए हैं। देखिए, बेसिक थिंग इज़ ये हमारा प्रोटीन रिच नाश्ता है, तो इसमें प्रोटीन का बहुत ध्यान रखा है मैंने। जैसे कि जो दाल है हमारी जिसका बैटर बना है वो भी प्रोटीन रिच है और पनीर में भी बेहद प्रोटीन होता है।
ठीक है जी। तो उसके अलावा जो भी आप सब्जियां फॉर टेस्ट सेक अगर आप डालना चाहें, जौन से भी सब्जियां घर में मौजूद हों वो डाल दीजिए। जैसे मेरे पास घर में आज थी सिर्फ कॉर्न्स थे और शिमला मिर्च थी, ये दोनों मैंने ले ली। बाकी ये बेसिक थिंग्स तो होती ही हैं घर में। ये हैं प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, धनिया, कॉर्न्स, नमक, ब्लैक पेपर एंड ग्रीन चिलीज। ग्रीन चिलीज बहुत ध्यान से डालिएगा बिकॉज बैटर में भी हमने खूब सारी डाली हैं, ठीक है जी। वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम इन सब चीज़ों की बनाते हैं एक बहुत ही यम्मी सी स्टफिंग। तो चलिए एक बड़ा बॉल लेते हैं इसके लिए। हमारा बैटर में भी है तो ज़रा ध्यान से। और अब आएगा एक सुपर सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे कि ये जो हमारा स्टफिंग मटेरियल है ये बेहद टेस्टी हो जाएगा। कैन यू, वो है ये शेजवान सॉस। हाँ, आप इसकी जगह अगर आपको थोड़ा सा कम स्पाइसी पसंद है तो आप इसकी जगह टोमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। बट तो अब हम इस मटेरियल को अच्छे से कर लेंगे मिक्स, लेकिन बहुत हल्के हाथों से, हमारा पनीर ना टूटने पाए। तो अब चलिए इसको फिल करते हैं बैटर में। और कैसे, तो ये देखिए इधर हमारा बैटर भी बहुत देर तक रेस्ट कर चुका है, करीब 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसकी बारी है सबसे पहले पैन में जाने की। तो जी पैन को मैंने थोड़ा सा प्री हीट कर लिया है और अब मैं इसमें करूँगी थोड़ी सी ग्रीसिंग किसी भी ऑयल से या देसी घी से। और अब हमारा बैटर जो है वो इसमें जाएगा। पैनकेक्स टाइप में हमने इनको बनाना है। ये देखिए इस पैन में 3 ही पैनकेक्स आ पाएंगे तो हम 3 ही रखेंगे। अब देखिए आप इस रेसिपी को कोई सा भी नाम दे सकते हैं, या तो मिनी पैनकेक्स बोल दीजिए या मिनी उत्पम बोल दीजिए या फिर एक और नाम दे सकते हैं, वो बाद में बताती हूँ। लेट इट बी अ सीक्रेट। अब हम इसमें रखेंगे स्टफिंग, लेकिन स्टफिंग हम रखने में देर बिल्कुल नहीं लगाएंगे, अभी साथ के साथ ही रखेंगे। ओके, ये हम रख देते हैं स्टफिंग सेंटर में। थोड़ा ध्यान से रखेंगे आप और कोशिश कीजिएगा कि जो बाउंड्रीज हैं पैनकेक्स की वो खाली ना रहें, वो छूटे नहीं। थोड़ी सी बाउंड्री तक आप अपने मटेरियल को फैला लेंगे। तो मैं जिस सीक्रेट नाम की बात कर रही थी ना, तो हम इसका नाम जो है वो मिनी पिज़्ज़ाज भी रख सकते हैं, है ना? लग रहे हैं ना बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसे, एकदम छोटे छोटे क्यूट से पिज़्ज़ाज। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, स्लो आंच पे है हमारा गैस और अब हम लिड से कर देंगे इसको कवर। तभी अब पूरे 2 या 2.5 मिनट हो चुके हैं। हम लिड उठा के ज़रा देख लेते हैं इसको। देखिए दिखाई दे रहा है ना आपको, क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब टाइम है इसकी साइड को पलटने का, लेकिन पहले हम थोड़ा सा इस मटेरियल को इसके ऊपर इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि फिक्स हो जाए अच्छे से और पलटने पे गिरे नहीं। और अब हम इसको, ये देखिए, अच्छा एक बात हम भूल ही गए, हम क्या करेंगे, अब हमने साइड पलटनी है ना, तो हम थोड़ी सी ग्रीसिंग इसके ऊपर भी करेंगे पैनकेक्स की, ताकि ये भी अच्छे से सिक जाए। ये देखिए मैं इसको ऐसे करूँगी और ऐसे हल्के हाथ से आपने दबा देना। देख रहे हैं आप कितना बढ़िया सिका है, ये क्रिस्पीनेस देख रहे हैं आप, और देखने से ही पता चल जाता है क्रिस्पीनेस का। ये देखिए एकदम से पलट देना है आपने, लेकिन इसमें भी प्रैक्टिस चाहिए। ये देखिए तो चलिए अब हम इसको ध्यान से पलटेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, ये देखिए कितना बढ़िया सिका है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, खाने को दिल कर रहा है ना, अभी से आ रहा है ना मुंह में पानी। तो चलिए अब मैं इन तीनों को निकाल लेती हूँ सर्विंग प्लेट पे। तो देखा आपने कितनी मज़ेदार और एक नए टाइप की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1 कटोरी भर दाल से 12 या 13 पैनकेक्स या फिर मिनी पिज़्ज़ाज या फिर मिनी उत्तपम्स बनके रेडी हो जाते हैं। कभी पिज़्ज़ा इतनी जल्दी बनते हुए सुना है आपने? सिर्फ 2 मिनट में पक जाता है ये। और दूसरी बात ये कि ये प्रोटीन से भरा नाश्ता है, बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत टेस्टी लगता है। तो आप भी इसको बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को।
और फिर से मैं बता रही हूँ, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ मेरे चैनल को। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ लवली डे। बाय बाय।